जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर, जीवन मृत्यु के रचयिता। श्रद्धालु की निजी नियति में गुरु जी का हस्तक्षेप, जहाँ पर वह भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिनका उसे ज्ञान नहीं हो, और यह करने के लिए उसके कर्मों का निवारण समझना सरल नहीं है। साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में सर्वशक्तिशाली के कृत्य जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं। दुष्ट आत्मा बनाम गुरु ऊर्जा। नरेंद्र ढंड अब अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिक में कार्यरत के परिवार को एक विचित्र समस्या थी। उनकी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उनकी माँ पटियाला में नववर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिलीं और उनका एक चित्र लेकर घर आईं। परिवार ने पंचकूला में गुरुजी से भेंट करनी चाही, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वह मनसा देवी चले गए। महिलाओं का सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर व्यंग्य कसा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। अंततः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र ने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए, जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय दंपति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको यह पता नहीं था कि यह क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेल बूटों में लगते हैं। नरेंद्र ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। नरेंद्र निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं करी। उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों की पूरी शक्ति से अनभिज्ञ थे। उनके कथन सत्य वचन हैं, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी की समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। नरेंद्र फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए। वहाँ से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी ने अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती है, और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण। वह एक ईंट नरेंद्र के उस परिहास कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर भी था। अथाह प्रयत्न करने पर भी अगले दिन नरेंद्र को वह पूरा स्वप्न याद नहीं रहा था, किंतु गुरुजी ने उसके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्योद्घाटन यह कहकर किया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरु जी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। जय गुरु जी। नरेंद्र की बेटी का उद्धार। जनवरी 1998 में नरेंद्र अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने डुगरी गए। वह गुरुजी की माँ से मिले, जिन्होंने उन्हें 1 बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। 3 दिन के पश्चात माता जी गुरुजी के पास दिल्ली में थीं। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था।
माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा। यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह देख लेंगे। शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें मास में नरेंद्र ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के द्वारा नरेंद्र की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। नरेंद्र की पत्नी के टांकों में पस भर गया। 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गया। नरेंद्र की पत्नी अत्यंत दुखी थी। उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने उनको भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे यह समस्या हो गई थी। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक संतप्त माँ ने गुरुजी के कथन का अनुसरण किया। उसने वह आरती 21 दिन तक करी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद ही नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टांकों के निकट ही एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरा पस बहकर निकल गया। परंतु नरेंद्र का दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगे। उस रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र को स्वप्न में दर्शन दिए। वह उसे उस स्थान पर ले गए जहाँ नरेंद्र ने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने उसे वहाँ खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस शिशु को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। फिर उन्होंने नरेंद्र से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह कन्या चाहिए। स्तब्ध नरेंद्र कुछ कह नहीं सके। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था से अधिक सत्य था। नरेंद्र ने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई है जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। जय गुरुजी। और पुत्र को आयु वृद्धि। अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और मूत्र से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्मपत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक ही है। दुखी माँ ने नरेंद्र को गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। नरेंद्र ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त करी। गुरुजी के अनुरोध पर नरेंद्र रात्रि 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को भी प्रसाद दिया। फिर नरेंद्र ने लंगर किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। सदगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र को देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र को गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही यह कर सकता है और वह उसके सामने है। जय गुरुजी।
जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे। 2 ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो उनके बारे में सोच विचार ही बंद करना पड़ा। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख ही दिया। उसके पिता चिंतित थे। 5,000 में से केवल 250 चुने जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा था। मृत्यु पथ से बचाव। जनवरी 1998 में 3 साधु नरेंद्र के घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और नरेंद्र की माँ को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर माँ ने नरेंद्र की पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ जोशी ने कहा कि नरेंद्र की मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। नरेंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उसने नरेंद्र को गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि वह तिथि निकट ही थी। 30 जनवरी को नरेंद्र गुरुजी के साथ थे। उस रात को नरेंद्र की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ हैं और गुरुजी काली को दंपति को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दंपति को अपने हाथ आगे करने को कहा। नरेंद्र के ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया। नरेंद्र की पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। उन्होंने नरेंद्र की पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय नरेंद्र की पत्नी जग गई। उसने देखा कि उनके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे, काली माँ के समान। 5 मिनट के पश्चात कपड़े पुनः लाल हो गए। जय गुरुजी। मृत्यु के चिन्ह मिटाए। लुधियाना में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे। नरेंद्र की पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहाँ पर नहीं थी, नरेंद्र की पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षाघात हो गया। चिकित्सकों ने औषधियाँ आरंभ करवा कर कुछ व्यायाम करने को कहा। नरेंद्र जालंधर में कार्यरत थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु पत्नी ने उन्हें फ़ोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उसको रोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए। अपने इस प्रकार प्रकट होने के अचंभे के शांत होने के बाद वह दंपति के बिस्तरे पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चिन्हों का अर्थ सास की निश्चित मृत्यु थी जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वह नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सकी। लकवा लोप हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास से उनके चित्र पर जल डलवाए और इस जल से उन चिन्हों पर छींटे मार जाएं। छींटे मारते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि उन्हें आशीष मिला है। नैनीताल का निमंत्रण। जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। नरेंद्र की पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। नरेंद्र ने कहा, ना तो वह उनके पुराने अनुयायी हैं, न ही धनवान हैं, तो गुरुजी उनको संभवतः आने के लिए ना कहें। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत है। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता और उन जैसी तेजस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन है।
वह दाता हैं और शेष सब कोई भी लौकिक प्रतिष्ठा होते हुए मात्र भिक्षु हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब नरेंद्र घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पूर्व गुरुजी ने उन्हें बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने नरेंद्र के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। नरेंद्र कहते हैं कि उनको आपके जीवन के बारे में सब ज्ञान है, आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र को डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा कि 1 दशक के बाद यह करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उसे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। नरेंद्र ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरंभ किया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ। परीक्षाओं में नरेंद्र ने गुरुजी से सहायता मांगी। गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गए। गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंद्र उन्हें यह बताने का कष्ट क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र ने MBA कर लिया था। सबको आशीर्वाद। गुरुजी सबको अपना आश्चर्य प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ स्वावलोकन अधिक लाभप्रद होगा। सद्गुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सद्गुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना अनिवार्य है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को ही सहज कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसा उन्हें उचित लगे निष्फल कर देते हैं। नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून मास में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकाल कर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन मिला। उसके पश्चात जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था। यह गंभीर था। इससे संबंधित उदरशूल उनसे सहा नहीं जा रहा था। चिकित्सकों के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल उनकी मानसिकता थी और उन्होंने विलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुए, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे। अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वह बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील ने मूत्र किया, कोई 10 मिनट तक। उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं हुई। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो चिकित्सकों की औषधियाँ नहीं कर पाई थीं। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई। उसे कुछ स्नायु संबंधित समस्या थी और उसको उदर का पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सा के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया जहाँ से वह गुरुजी को देख सके।
मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र चिकित्सालय में प्रविष्ट कराने को कहा। 2 सप्ताह वहाँ रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे। उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात स्वस्थ हो गई थी। सद्गुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे। लंगर मलेरकोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थीं। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती हैं। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ नहीं आया, पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आईं। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसके इस कथन को भी समझ पाने में असमर्थ वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को शांति से खाने देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और गिलास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। उनको आभास हुआ कि गुरुजी ही उस वेश में आए होंगे। जय गुरुजी। नास्तिक पर कृपा। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं करी। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सक से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र की बातें सुनकर भी चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने को दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र को चिकित्सक को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, यद्यपि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथनानुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। चिकित्सक ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक हैं। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उसमें 85% सुधार है। यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वे गुरु जी के दर्शन के लिए दिल्ली फिर आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवाकर सद्गुरु अपने भक्त को अध्यात्म रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। जय गुरु जी। अमरनाथ, मैं ही शिव हूँ। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं।
वह माला जपने और अमरनाथ, जहाँ पर बर्फ़ का शिवलिंग है, जाना पसंद करते थे। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को दिवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता। हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग, जिनमें वह अपने निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गज़लों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है। उसके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गईं। उसमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उसकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया था, शिव। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव और शिवलिंग हैं। उसी रात को उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर एस्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी हैं। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आई। वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है। उसे अभी भी सब अस्पष्ट था। अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लगन थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलुए और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सतगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलुए दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह 14,000 वॉट के तार के समान है और उनके भक्त 0 वॉट के बल्ब। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव हैं। उसके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। माला टूट गई। यदा कदा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे।
माला को कुछ भी बताने को वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब वह ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन नरेंद्र ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया है। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए न ही कोई माला, न ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए या कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है, तो वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। बड़ा मंदिर, जहाँ पर गंगा के दर्शन होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहाँ रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ कर दिया, पर वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया, तो तुरंत ही वहाँ फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1998 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उसका भ्रमण करा के दर्शन कराए। अचानक समूह ने देखा कि आधा लिंग गीला है और वह सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। उनके ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस लिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, यहाँ होंगी। गुरुजी के इस कथन के एक सप्ताह पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। जय गुरु जी। राधा कृष्ण के दर्शन। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं क्रियान्वित होने से रह जाती थीं। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर आया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सतगुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहाँ पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रहा था, ने यह देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट करी थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है।
गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते हैं, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि केवल भगवान यह कर सकते हैं। कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है? वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही है। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती हो, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है, जिसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। यह सत्संग लिखा गया है नरेंद्र ढंड, अहमदाबाद से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।